नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने वाद्य यंत्र की दो कैटेगरी करवाई थी, जिसमें घन वाद्य यंत्र और तंतु वाद्य यंत्र को संक्षेप से बताया था। आज हम तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जिसमें सुशिर वाद्य यंत्र। ये सुशिर वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनको मुंह के द्वारा फूंक मार करके बजाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर शंख, बांसुरी, शहनाई। अब इनको मैं डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले शंख। शंख जो है हमारा एक प्राकृतिक वाद्य यंत्र है, ये कृत्रिम नहीं बनाया जाता। शंख एक समुद्री जीव होता है, मरने के बाद में समुद्र के किनारे पर आ जाता है और वहाँ से शंख कलेक्ट किया जाता है। शंख हमेशा मंदिरों में बजाया जाता है और एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा जो शंख बजाया गया था उसका नाम क्या था। तो उस शंख का नाम पंचजन्य शंख था। ये याद रखना, महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा जो शंख बजाया गया था उस शंख का नाम था पंचजन्य। से आगे चलते हैं। बांसुरी या मुरली। श्री कृष्ण भगवान का प्रिय वाद्य यंत्र। तो ये बांसुरी जो है ये लकड़ी या धातु दोनों चीज़ों की बनी हुई होती है। बांसुरी में 7 छेद होते हैं 7 सुरों के आधार पर, और मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। हमारा एक नेशनल जीके के अंदर प्रश्न बन सकता है कि भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है। तो प्रसिद्ध जो बांसुरी वादक है उनका नाम है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ये ज़रूरी नहीं कि आपके एचएससी का ही प्रश्न हो। अगर आप और पेपरों की तैयारी कर रहे हो, एसएससी वगैरह, रेलवे की, तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा शहनाई। शहनाई जो है धातु से बनी होती है, कुछ इस तरह की शेप होती है। इसमें भी 7 सुर होते हैं, 7 छेद। और शहनाई की जो धुन है वो मंगल धुन कहलाती है। सभी राष्ट्रीय पर्वों पर, इसमें जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इन सभी पर शुरू में शहनाई की मंगल धुन बजाई जाती है। भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनकी मृत्यु
21 अगस्त 2006 को हो गई थी, परंतु फिर भी आज भी सभी राष्ट्रीय पर्वों की शुरुआत बिस्मिल्लाह खां के द्वारा बजाई गई मंगल धुन के साथ ही होती है। उसके बाद में इसी श्रेणी का एक वाद्य यंत्र है बीन। बीन हमारे हरियाणा का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। बीन जो वाद्य यंत्र है वो हमारा जो लोकी या जिसको घिया कहा जाता है, लंबे वाली, जैसे लोकी इस तरह से होती है, तो बीन जिससे बनाई जाती है वो इसी तरह की बेल के लगता है, और वो घिया का जो रूप है वो हमारी इस तरह की होती है, आगे से गोल पीछे से लंबी हो जाती है। तो इस तरह की घिया को सुखा करके पका करके बीन बनाई जाती है। बीन के आगे 2 बांसुरियां लगी होती है, इनमें 7-7 छेद होते हैं। बीन जो है कभी भी अकेली नहीं बजाई जा सकती। बीन की धुन के साथ में ढोल और मंजीरे का साथ बहुत ज़रूरी होता है। बीन स्पेशली जो सपेरा समाज है वो बीन बजाने का में बहुत महारत रखता है। वैसे भी बीन बाजा पार्टियां होती हैं जो ब्याह शादियों में नृत्य या बीन बजाने का काम करते हैं। इससे आगे चलते हैं हम। हमारा जो चौथी कैटेगरी है अवंध वाद्य यंत्र। ये अवंध वाद्य यंत्र जो है 2 चीज़ों से बनता है। लकड़ी या धातु भी होता है, और इसके साथ में खाल, जानवर की खाल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले बताता हूँ तासा, या इसको तासरू कहते हैं। ये हमारा जो परात होती है, परात के आकार का एक मिट्टी या लोहे का बना होता है। परात के जो किनारे होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, लेकिन तासा के किनारे बिल्कुल खड़े होते हैं, और इसके एक तरफ बंद होता है, दूसरी तरफ जो है इस पर खाल चढ़ाई जाती है यहाँ पर, और फिर इसको यहाँ से गले में डालकर दोनों हाथों में पतली पतली डंडियाँ लेकर के पतली पतली डंडियों के सहायता से बजाया जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि वो कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको लकड़ी की पतली डंडियों के द्वारा बजाया जाता है। तो वो तासा होता है, जो बिल्कुल पतली महीन सींग की तरह होती है, उनसे बजाया जाता है। उसके बाद में हमारा जो बड़ा वाद्य यंत्र है एक, जिसको ढोल कहते हैं। ढोल से सभी परिचित हैं। आज के समय में कोई भी मंगल कार्य हो उसमें ढोल बजाने वाले को जोड़ लाया जाता है। ढोल की शेप कुछ इस तरह से होती है।
ये लकड़ी का बना होता है और दोनों तरफ इसके खाल चढ़ी होती है और लकड़ी के बड़े डंडों से या फिर एक हाथ में डंडा एक हाथ में खाली हाथ से बजाया जाता है। इसी का जो छोटा रूप है उसको ढोलकी भी कहा जाता है। प्रश्न कुछ इस तरह से बन सकता है कि ढोलकी किसका छोटा रूप है, तो ढोलकी जो है छोटा रूप है। एचएससी किसी तरह भी तोड़ मोड़ करके प्रश्न बना सकती है। जरूरी नहीं है कि जो करवाया किताबों में लिखा है सेम वही आएगा, नहीं, किसी तरह से कुछ भी दिया जा सकता है। हमारी हरियाणा की संस्कृति में से उठा करके दे देते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं हम। एक वाद्य यंत्र है डफ। डफ जो है एक धातु की पत्ती होती है, गोल छल्ला, उसके एक तरफ सिंथेटिक फाइबर की खाल, जानवर की खाल नहीं, सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई खाल होती है, वो एक तरफ लगी होती है और इसको हाथ से बजाया जाता है। इसका प्रयोग धमाल नृत्य में सबसे ज़्यादा किया जाता है और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे प्रचलित वाद्य यंत्र है। इसी का जो छोटे रूप हैं उनको डफली या खंजरी कहा जाता है। जो डफ का छोटा रूप है उसको डफली या खंजरी कहा जाता है। शेप है वो इसी तरह की होती है, इससे थोड़ा छोटा होता है और उसका नाम डफली या खंजरी होता है। प्रश्न बन सकता है कि खंजरी किसका छोटा रूप है या डफ का छोटा रूप है, उसको वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है। आगे जो हमारा इस श्रेणी का वाद्य यंत्र है वो घड़ा या इसको गढ़वा भी कह देते हैं। सबसे सस्ता, जहाँ चाहे वहाँ बना लो, जिस वक्त ज़रूरत पड़े उस वक्त बना लो। इसमें सिर्फ दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक हमारा पानी वाला मटका घड़ा और दूसरा एक किसी भी व्हीकल की ट्यूब रबड़ की। घड़े के मुंह के ऊपर रबड़ की ट्यूब लगा देते हैं और हमारा वाद्य यंत्र घड़ा तैयार हो जाता है। कंपटीशन की रागनियों में घड़े का प्रयोग अवश्य होता है। हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र, सबसे सस्ता और जहाँ चाहे जब चाहे बनाओ। उसके बाद में हमारा वाद्य यंत्र आता है नगाड़ा। नगाड़ा का जो बेस है नीचे का वो लकड़ी का बना होता है और ये वाद्य यंत्र काफ़ी बड़ा होता है, इस तरह का होता है नीचे से। इसके ऊपर यहाँ खाल लगी होती है और बड़े बड़े डंडों के द्वारा इसको बजाया जाता है। नगाड़े के साथ में भी लय बनाने के लिए मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। अकेला भी बजाते हैं नगाड़े को और मंजीरे के साथ भी बजाया जाता है। नगाड़े का प्रयोग नगाड़े नृत्य में, नगाड़ा नृत्य जो होता है उसमें मुख्य रूप से किया जाता है और मंजीरा नृत्य में भी नगाड़े का प्रयोग होता है। एक इसी का छोटा रूप होता है, उसको झील कहते हैं
नगाड़े से थोड़ा छोटा रूप होता है, बिल्कुल इसी तरह से बना हुआ होता है। उसके बाद में हमारा आता है डमरू। डमरू से सभी परिचित हैं। मुख्य जो डमरू होता है वो लकड़ी का बना होता है और दोनों तरफ उसके खाल लगी होती है, और शिवरात्रि पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि डमरू का प्रयोग किस वक्त किया जाता है या किस त्योहार के समय किया जाता है। तो शिवरात्रि पर डमरू का प्रयोग किया जाता है। इस डमरू का एक बड़ा रूप होता है डेरू, जो कि छड़ी नृत्य में, छड़ी नृत्य जो होता है भाद्रपद महीने में, या इसको गोगा नवमी भी कहते हैं, छड़ी नृत्य में डेरू का प्रयोग किया जाता है। डेरू डमरू का बड़ा रूप होता है। एचएससी में एक बार ये प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से डेरू का छोटा रूप कौन सा है। तो उसमें वाद्य यंत्र दिए थे, बीच साथ में डमरू लिखा हुआ। तो डमरू जो है डेरू का छोटा रूप है, और डमरू का बड़ा रूप डेरू होता है। उसके बाद में हमारा आता है तबला। तबला जो है, जो अभी पीछे मैंने बताया नगाड़ा, नगाड़े जैसा होता है, लेकिन नगाड़े का बिल्कुल छोटा रूप होता है। इस तरह से बना होता है, इसके मुंह पर खाल होती है। तबले की ये खासियत है कि ये अकेला नहीं बजाया जा सकता, ये तबले का जोड़ा होता है हमेशा। और भारत के मशहूर जो तबला वादक है उनका नाम है जाकिर हुसैन। आपने कभी टीवी पर एक ऐड देखी होगी ताज चाय की, तो उसमें वो आता है कि वाह ताज, तो वो हैं जाकिर हुसैन, जो भारत के मशहूर तबला वादक है। आगे एक वाद्य यंत्र है तांबू या तंबूरा। ये तांबू या तंबूरा बिल्कुल सिंपल वाद्य यंत्र होता है। ये गोल कद्दू या जो घिया होती है उसको सुखा करके पका करके बनाया जाता है। एक तरफ इसके यहाँ खाल लगा दी जाती है और इसके साथ में एक तार, जो कि या तो घोड़े के पूंछ की होती है या फिर खाल की बनी होती है, और इसको यूं बगल में दबा करके इस तरह से बजाते हैं। एक पतली सी स्टिक के द्वारा यूं बजाया जाता है। तंबूरे का प्रयोग बीन के साथ किया जाता है। जब बीन बजाई जाती है उसके साथ में हमेशा तंबूरे का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, आपका ये टॉपिक वाद्य यंत्र का 4 कैटेगरी में पूरा हुआ। 2 वीडियो हैं। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसकी पहली वीडियो देखिए और वीडियो को आप पूरा देखिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।